ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की और वचन में मजबूत हो और आगे बढ़ो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम खुदा के कलाम की ओर चलेंगे और थोड़ी देर में आपसे वचन से बात करूंगा। विश्वास करता हूं प्रभु आपको बरकत देगा। आप थंबनेल पे कुछ देख रहे हैं, ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? जोर से पढ़ेंगे। आत्मिक रूप से सो जाना क्या है? इंग्लिश में क्या लिखा है? What is a spiritual sleeping? कई बार हम सब तरीके से सतर्क हैं। मैं ये नहीं कहता कि सोना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने दिन काम करने के लिए बनाया है, लेकिन रात सोने के लिए बनाई है। बहुत गौर से सुनिएगा। और अगर मैं आपसे कहूं किसको नींद अच्छी नहीं लगती, तो कोई हाथ नहीं उठाएगा। अगर मैं आपसे कहूं नींद किसे अच्छी लगती है, तो दोनों हाथ उठाएंगे। किस किस को नींद अच्छी लगती है? जरा हाथ उठाइए। जो नहीं उठाएगा सोचिए मैं घर पे आ जाऊंगा, अगर सोते पाया तो बाल्टी भर के पानी डाल दूंगा। नींद सबको अच्छी लगती ना? जरा हाथ उठाइए। हाँ, सबको अच्छी लगती है। रेस्ट करना, रिलैक्स करना, सोना। अरे आधा घंटा सो लेने दो, थोड़ा सा सो जान दो। ओ मम्मी, आप तो सुबह सुबह उठा देती हैं, हमारी तो छुट्टी चल रही है, बिल्कुल खड़ी रहती हो सिर पे, थोड़ा आराम कर लेने दो, फिर स्कूल खुल जाएंगे, हमें जाना है। नींद सबको अच्छी लगती है, लेकिन मैं जिस्मानी नींद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रूहानी नींद की और या रूहानी सोने की बात कर रहा हूं। हम बहुत तरीके से अपने आप को जगा हुआ महसूस कराते हैं, लेकिन हकीकत में जब देखा जाए तो हम सो रहे होते हैं। और वचन के अनुसार, वरन दुनिया और आप भी इस भली भांति इस बात को जानते हैं कि सोने वाला एक मृतक के समान है। किसके समान है? मृतक या मुर्दे के समान है। बहुत से लोग जिस्म से दिखाते हैं हम तैयार हैं, लेकिन आत्मिक रूप से सोए हुए हैं। और अगर हम आत्मिक रूप से सोए हुए हैं, तो हम परमेश्वर से कुछ आशा नहीं रख सकते। याद रखिए, दूल्हा आने वाला है, अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को ले जाने वाला है, लेकिन बाइबल के अनुसार वो उसके संग नहीं जाएंगे जो आत्मिक रूप से तैयार नहीं है। धूम मची कि दूल्हा आ गया है। कुछ तैयार थी और कुछ उसी समय तैयारी कर रही थी। समझ रहे हैं ना आप? तैयारी हर समय रहना है, तैयार हर समय रहना है, तैयारी को हर समय चेक करना है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि वो दूल्हे का इंतजार नहीं कर रही थी। प्रॉब्लम यह भी नहीं है कि वो झुंड में थी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो समय से तैयार नहीं थी। कितने लोग अपना काम पूरा करते हैं? जरा हाथ उठाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मुझे अच्छा लगने लगा आप हाथ उठाने लगे हैं। कितने बच्चे अपना होमवर्क पूरा करते? जरा हाथ उठाइए। वाओ, वेरी गुड। मुझे बताइए कितने बच्चों ने होमवर्क ना करने के कारण अपने टीचर से डांट खाई है? दो ही उठे। आप लोग डांट नहीं खाते हो, पूरा होमवर्क करते हो। आशीष, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। खुदा के लोगों, बाइबल के अनुसार काम पूरा करना अच्छी बात है, लेकिन काम को समय से पूरा करना और अच्छी बात है। ये 10 थी, 10 ने सब कुछ किया था, लेकिन 5 ने अपना काम समय से पूरा नहीं किया था। नींद, सोना हम सबको अच्छा लगता है, पर आपको मालूम होना चाहिए, नींद या आत्मिक रूप से सोने पर जब हम सोते हैं तो शैतान हम पर आक्रमण करता है। मैंने एक पास्टर जी से बोला, पास्टर जी, आपके चर्च में ये जो लड़कियां हैं
17, 18, 20, 22 साल की कैसे कपड़े पहन के आती हैं? क्या आप इन्हें बोलते नहीं हो? अलग मैं बात कर रहा था उनसे, तो मालूम वो मुझसे कहते हैं, श्श्श, राजू पास्टर जी, अगर मैं इन्हें बंद कर दूंगा और हिदायत दूंगा कि ऐसे कपड़े ना पहने तो मेरा चर्च खाली हो जाएगा। उन्हीं के चक्कर में तो लड़के आते हैं, तो मेरा चर्च भरा रहता है। सो रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि खुदा के लोगों को कैसे वस्त्र पहनना चाहिए। व्यवस्था विवरण की किताब में लिखा है, पुरुष स्त्री के और स्त्री पुरुष के वस्त्र ना पहने। सो रहे हैं, जैसा बाहर बोल रहे हैं वैसा मसीही जिंदगी में भी बोल रहे हैं, सो रहे हैं। पढ़िएगा इस आयत को जो लिखा है पहला थिस्सलुनीके के उसका 5वां अध्याय उसका 6वां पद पढ़िएगा। इसलिए हम दूसरों के समान, बहुत गौर से सुनिएगा, ये आपसे कहा जा रहा है भवन के लोगों, खुदा के लोगों, आप बहुत दूर से आए हो इस गर्मी के मौसम में, लाइट नहीं आ रही, हमारे शहर में लोग परेशान हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, लास्ट संडे जब मैं अपनी शर्ट को प्रेस कर रहा था, कमीज को, संडे के लिए, सैटरडे के दिन मैंने अपनी कमीज को प्रेस करना शुरू किया 11 बजे, और मेरी कमीज मालूम कितने बजे प्रेस हुई? 12:30 बजे। 1.5 घंटे मैं प्रेस ऑन करता था, मैं जाता था, जैसे ही प्रेस करने को करूं लाइट चली जाती थी, मैं फिर आ जाता था, जैसे मैं बैठता था वैसी लाइट आती थी, मैं फिर दौड़ता था, जैसे प्रेस करने को जाऊं फिर लाइट चली जाती थी। बहुत दूर से आए हो, किराया लगा कर आए हो, समय निकाल कर आए हो। अभी आप अपने घर में अपनी टांग पर टांग रखकर और सिर के नीचे हाथ रखकर आप देख सकते थे, सास भी कभी बहू थी। लेकिन आप खुदा के घर में आए हो, आपसे प्रभु बात कर रहा है, बाहर वालों से नहीं, क्योंकि आपने कुछ वेस्ट किया है, कुछ दिया है प्रभु के लिए, अपना पेट्रोल, अपना पैसा, अपना समय, और इस सब के बाद भी अगर हम नरक में चले जाएं, हम सोते रहें, तो हमसे बदनसीब और कोई नहीं। मैं एक दिन अपनी बच्ची ऋतु के यहां बैठा था और मैं बात कर रहा था, तब मैं उससे कहने लगा, और मैंने आपसे भी कहा कि एक व्यभिचारी को मालूम है कि वो मरकर कहां जाएगा, नरक में। एक चोर को भी मालूम है कि वो कहां जाएगा। क्रूस पर लटका हुआ वो कुकर्मी कह रहा था कि हम तो अपने कर्मों के अनुसार दंड पा रहे हैं, उसे मालूम है कहां जाएगा। एक गाली देने वाले को मालूम है कहां जाएगा, लेकिन आपको मालूम है कलीसिया में बैठे हुए उस शख्स को नहीं मालूम कि वो कहां जाएगा। आंखें खोलो, सतर्क हो, परमेश्वर आपसे कह रहा है। क्या कह रहा है सुमन? पढ़िएगा, लिखा हुआ है, इसलिए हम, मैं और आप, ब्रदर सिस्टर, आपसे बात कर रहा है खुदा। आप मत देखो किसी को, आप मत बोलो वो नहीं कर रहा तो मैं नहीं करूंगा, वो ऐसा चल रहा है तो मैं ऐसे क्यों चलूं। कभी मत बोलो। आपसे प्रभु मुखातिब है, आपसे कहना चाहता है, जिन्हें उसने चंगा किया है, जिनमें से उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला है, जिसे वो आज प्रार्थना भवन में लेकर आ रहा है, आपसे बात कर रहा है, मेरे भाई मेरे बहन। क्या कह रहा है? पढ़िएगा, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें। उनकी आंखें खुली हैं, उनके जिस्म में एहसास है, लेकिन आत्मिक रूप से वो सोए हुए हैं। कोई खुदा का भय नहीं, कोई परमेश्वर का एहसास नहीं। उन्होंने यीशु को रिवाजी ग्रहण किया है, रिवाजी या परंपरागत। उन्हें मालूम ही नहीं चलता है जब वो गाली देते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं चलता जब वो झूठ बोलते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं चलता जब उनकी आंखों में वासना भरी होती है। बाइबल बताती है वो स्वभाव ही से पाप के लत उन पर लग गई है। और आज खुदा आपसे कहता है,
हम औरों की नाई सोते ना रहे। तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी जान, तुम्हारे प्राण प्रभु के लिए कीमती हैं। उसने कहा था तू मिट्टी से बना है लेकिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आपको मालूम है जब मूसा की मृत्यु हुई तो शैतान उसकी लोथ को लेकर जा रहा था, तब परमेश्वर ने अपने फरिश्ते को भेजा और शैतान उस फरिश्ते के बीच में युद्ध हुआ। उसने मूसा की मिट्टी को ले जाने नहीं दिया और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मूसा को मिट्टी दी। हालेलुया! आप कीमती हो। लिखा है धर्मियों की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। हम चील कौए नहीं है कि मर जाएं और चले जाएं। हमारा हिस्सा, हमारा हिसाब किताब हमारा परमेश्वर अपने किताब में लिखा है। कोई जाने ना जाने, लेकिन मैं विश्वास करता हूं एक दिन यीशु आपको खड़ा करके कहेगा मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे पहचानता हूं। हम औरों की नाई नहीं, हमें अपनी कार्यशैली में, हमें अपने आम जीवन में सत्यता को लाना है। परमेश्वर के वचन को शामिल करना है, परमेश्वर को शामिल करना है। और जब हम प्रभु को शामिल करके आगे बढ़ेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आप जमीन पर भी स्वर्ग का एहसास करोगे। और मृत्यु के बाद तो परमेश्वर ने रखा है आपके लिए स्वर्ग। इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें पर जागते और सावधान रहें। मैं ये जागने को नहीं कह रहा कि आप यहां पर फेविक्विक लगा ले और यहां लगा ले, आंख खुली रहें। जागने का मतलब है आपको हर रोज अपने जीवन को चेक करना है। अगर आपके मुंह पर थोड़ा सा काला लग जाए, आपको नहीं दिख रहा है, आप घर से निकलिए, आप जहां जहां रुकोगे आपको दुनिया दिखाएगी कि आपके मुंह पे काला लगा है। पर आपको मालूम है एक हमारा चेहरा रूहानी भी है, उस पे भी काला लगा है और वो कोई नहीं दिखाएगा। उसे या तो खुदा का खादिम दिखाएगा या परमेश्वर का वचन दिखाएगा। हालेलुया! और यही बाइबल बताती है, क्या लिखा है, जागते और सावधान रहें। जब उसके बेटे और बेटियां बाहर जाया करते थे दुनिया में अपने मित्रों के यहां, बाइबल में लिखा है जब वो लौट कर आते थे, इससे पहले कि अय्यूब के बेटियां और बेटे घर में कदम रखे, वो उन्हें शुद्ध करता था, उनके लिए प्रार्थना करता था, उनसे पूछता था तुम कहां गई थी बेटी, तुम कहां गए थे बेटे, क्या करके आए हो। क्या कभी आपने अपने बेटे अपनी बेटी से पूछा है, जब वो 1 घंटे 2 घंटे ट्यूशन के लिए गई, बाजार गई, यहां गई, मोबाइल चलाया, आपने पूछा है कि तुम क्या कर रहे हो। सावधान! यिर्मयाह नबी की किताब बताती है मृत्यु खिड़की से होकर तुम्हारे घरों में प्रवेश कर गई है। हम सावधानी नहीं है। छोटा था तो बड़ा अच्छा था, मेरे संग बाइबल दबा के चर्च में जाया करता था और संडे स्कूल में बैठा करता था। अब कहां है दीदी? दीदी सावधान नहीं रही और वो बाबू बन गया। प्रेज द लॉर्ड! जागते और सावधान। पढ़िएगा बेटा इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 14। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 14वां पद पढ़िए जी। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 14। हां, इस कारण वो कहता है हे सोने वाले जाग। सुनिएगा, इस कारण वो कहता है हे सोने वाले जाग। आप खुदा के भवन में रहकर सोने वाले नहीं हो सकते हो। जब यहां गवाही का मौका मिलता है, यह इसलिए नहीं मिलता है कि हमारा चलन है, ये इसलिए मिलता है कि हम देख सके कि कलीसिया में कितने लोग सो रहे हैं और कितने जाग रहे हैं। जरा हाथ खड़ा करके मुझे बताइए, क्या कोई ऐसा बंदा यहां पर है जिसने कभी यहां आकर गवाही नहीं दी? खड़ा करिए हाथ, सच में खड़ा कीजिए। आपने तो दी है बुआ जी, आधो ऐसे खड़ा कर ले तो हम सोचे आप भी खड़ा करें। नीचे करिए। आपको गवाही देने वाला होना चाहिए, आपको वचन देने वाला होना चाहिए, आपको शेयरिंग करने वाला होना चाहिए, आपको लीड करने वाला होना चाहिए, आपको अपने खुदा के दास का आदर करने वाला होना चाहिए। यह परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बाइबल में लिखा है सबका आदर करो, लेकिन जो प्रभु के दास है और वचन के सेवक है उनका दुगना आदर करो।
बाइबल बताती है अगर कोई तुम्हें एक कटोरा ठंडा पानी पिलाता है वो किसी रीति से अपना अजर प्रतिफल नहीं खोएगा। मैं आपको बता रहा हूं जमीन पर रहकर आप खुदा की खिदमत कैसे कर सकते हैं। सैटरडे को, शनिवार को आप तैयार हो, अपने कपड़ों को प्रेस करो, अपने आप को तैयार करो इससे पहले कि 9:30 बजे आप उससे पहले खुदा के घर में आ जाओ। आज जब मैं खुदा के घर में आया तो मैं आपको बताऊं मुझे बड़ी खुशी लगी। यहां पर बहुत सारे लोग बाहर बैठे थे, मुझे लगा कि मैं लेट हो गया हूं, लेकिन जब मैंने घड़ी देखी तो वो पहले से आकर बैठे थे। हालेलुया, हालेलुया। एक भूख, एक प्यास आपके अंदर होना चाहिए परमेश्वर के प्रति। आपके अंदर एक लगन होना चाहिए, आपके अंदर एक इच्छा होना चाहिए। और अगर आप वैसे ही सोते रहे तो मालूम बाइबल क्या कहती है, जो सोने वाला है वो मुर्दे के समान है। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आइए एक उदाहरण देता हूं बाइबल से, बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन एक उदाहरण दूंगा क्योंकि घड़ी बहुत तेज चलती है। जब मैं बोलता हूं 11:30 से पहले मैं कोशिश करूंगा खत्म हो जाए। मैथ्यू चैप्टर 13, मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 24वें पद से लेकर 30 पद तक यीशु ने एक दृष्टांत कहा। और ये बातें जो यीशु ने कही, बहुत सारी बातें उसने कही, लगभग 36 उदाहरण दृष्टांत कहे, और 36 में से लगभग 16 दृष्टांत धनवानों के लिए कहे। धनवान स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे और ऐसे ऐसे। लेकिन जब ये वाला उदाहरण यीशु मसीह दे रहा है तो एक किसान का और उसके सेवकों के बीच की बात है। और मैं चाहता हूं आप पढ़ना शुरू करें बहन 24वें पद से, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 24, 13वां अध्याय 24 से। जी, दृष्टांत दिया, सुनिएगा, स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में कैसा बीज बोया। सब लोग बहुत गौर से सुनेंगे, अच्छा बीज बोया। ठीक है ना, जब आप बाजार जाते हो तो खराब गेहूं नहीं लाते हो, अच्छा लाते हो ना। अच्छा बीज बोया। आगे क्या लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे, हाँ, गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। हाँ, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था, फिर जंगली दाने के पौधे कहां से उगाए? हाँ जी, ये किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले या उखाड़ ले आगे? उसने कहा ऐसा नहीं, ना हो कि जंगली दाने के पौधे ऐसा ना हो कि जंगली दानों के साथ अच्छे दाने के पौधे भी गेहूं भी उखाड़ लो। आगे कटनी तक दोनों को साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर चलाने के लिए उनके गड्ढे बांध लो। हाँ। और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। बस, और गेहूं को मेरे खाते में। पूरा दृष्टांत आपने सुना। मुझे जरा बताइए, खेत अच्छा है, भूमि अच्छी है, निराई गुड़ाई और तराई भी बहुत अच्छी है, और तो और वचन इस बात को भी बोलता है कि बीज भी अच्छा है। पर ये जंगली दाने के पौधे कब आ गए? पूरा सुना ना आपने? कब आ गए? पढ़िएगा इसका 25वां पद। पर जब लोग सो रहे थे, लिखा हुआ है जब लोग, सो रहे थे। कौन से लोग सो रहे थे? कौन से लोग सो रहे थे? यहां तो लिखा है जो लोग, जब लोग, कौन से लोग सो रहे थे? जोर से बोलिए। ये सेवक, खादिम, वचन की मरामत करने वाले,
कलीसिया के पहरेदार चरवाहे पासवान, जिन्हें खुदा ने जिम्मेदारी दी है। लिखा है जब वो सो रहे थे। और आज आपको मालूम है बहुत सारी कलीसियाओं के पासवान सो रहे हैं, सिर्फ उन्हें तनख्वाह और पैसे से मतलब है। अक्सर मुझसे पास्टर मिलते हैं और कहते हैं राजू भैया आप तो बड़े अच्छे हो कि आप किसी संस्था के पासवान नहीं हो। मैंने कहा क्या हुआ पाली साहब? कहने लगे हमें 10-10, 12-12 महीने तनख्वाह। तनख्वाह नहीं तो काम भी नहीं, तनख्वाह मिली तो काम। मुझे बताइए ऐसे पासवान कहां चाहिए? इस सैलरी वाले में बताऊं आपको, गौर से सुनना। यहां पर थोड़ा पॉज कर दे रहा हूं। नूह को किश्ती बनाने में कितने साल लगे? कितने साल लगे बोलिए? आगे का बात पीछे सब बात, इतनी बार बताया सब भूल गए। भैया ध्यान दिया करो, डायरी मैंने दी है इसीलिए नोट किया करो और घर जाके पढ़ा करो। 120 साल 120 साल नूह प्रचार करता रहा, परमेश्वर जलप्रलय भेजेगा, जलप्रलय भेजेगा, अपने पापों से पछताओ करो, मन फिराओ, और उसकी हंसी ठट्ठा उड़ाया करते। मुझे बताइए नूह के कितने बेटे थे? नूह को मिला के, नूह की पत्नी और 3 बहुएं मिला के 8, 7 नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं लिखना शुरू कर दो। 8 प्राणी थे। क्या 8 जन 300 हाथ लंबी किश्ती और 50 हाथ ऊंची उसकी ऊंचाई और गोबेर नाम वृक्ष की लकड़ी राल लगाकर क्या किश्ती बना सकते हैं? नहीं बना सकते। नूह ने उस किश्ती को बनाने के लिए लेबर भी लगाई थी। मुझे बताइए कितने लोगों के पास घर है? अपना घर मेरे पास है ना? आपने जब घर बनवाया होगा तो क्या मम्मी पापा बच्चों ने बना लिया कि लेबर और मिस्त्री भी लगवाई? अंकल बताइए, लेबर मिस्त्री भी लगवाई ना? हाँ, मेरे अंकल आपको ताकि बोल रहे हैं। हाँ, सो नूह ने भी लगवाई, नूह ने भी लेबर लगवाई। पर मुझे बताइए क्या वो बच पाए? बच पाए? क्यों? उन्होंने काम किया और तनख्वाह लेकर चले गए। तनख्वाह वाले पादरी नहीं जाएंगे, वो साहब आप तो ले रहे हो, हमने तो कहा है घास खाएंगे और पेड़ के नीचे सोएंगे और खुदा ईमानदारी से तेरी खिदमत करेंगे। हालेलुया। मेरे को लोग बोलते थे यहाँ इतनी सैलरी मिलती, यहाँ इतनी सैलरी मिलती, इनसे जुड़ जाओ, इनसे जुड़ जाओ, इनसे जुड़ जाओ। मेरे खुदा ने कहा क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? क्या मेरे खजाने कम हो गए? क्या मैं तुझे नहीं दिला सकता हूँ? उसने दिए है परमेश्वर की रूप को। जिसने पैदा नहीं किया ना, उसे दर्द का भी एहसास नहीं होता है। जिसने पैदा किया है उसे मालूम है कि दर्द क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार ये सो रहे थे सेवक। जब मैंने उस पादरी साहब से बोला, मैंने कहा पास्टर जी आप क्या कितनी जवान लड़कियां हैं, देखिए कितनी सुंदर, आपने वचन से हिदायत दिया करो कि कैसे वस्त्र पहन के खुदा के घर में आना है। मैं तो अपने लड़की भाई को बड़ा टोकता रहता हूँ, बेटा कमीज पहन के आया कर सामने। वो कहता हाँ भैया थोड़ी गर्मी लगती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, सर्दी में तो पहनेगा। परमेश्वर के भवन के खुदा के लोगों के वस्त्र अलग होते हैं। अगर हम जीन्स और टी शर्ट पहनने वाले होते तो हम बाहर होते, हम खुदा के भवन में नहीं होते। सेवक सो रहे हैं। अगर मेरी कलीसिया का कोई शख्स शहर को छोड़कर बाहर जाता है तो उसे फोन करके बोलता है भैया मेरे लिए प्रार्थना करना। अभी हमारे स्टीफन भैया पाकिस्तान के बॉर्डर जैसलमेर पर लड़ाई लड़के आ रहे हैं और 40 दिन की उन्हें छुट्टी मिली है। वो अपने घर गुजरात गए हैं। उनका सामान यहाँ रखा, उनकी स्कूटी यहाँ रखी और हम लोग उनके लिए प्रार्थना करी हर रोज। अभी भी वो परमेश्वर के वचन को ऑनलाइन सुन रहे हैं। हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना करिए। सेवक चाहना चाहिए
आप देखो, आप सोचो, क्या आपके पास कोई ऐसा सेवक है जो कह सके नहीं बेटा ये गलत है, नहीं बेटी ये गलत है, तुम थोड़ा गलत कर रहे हो। मैं सोने वाला मास्टर नहीं हूं, मुझे बहुत बड़ी भीड़ नहीं चाहिए कि मेरी कलीसिया में 100, 200, 500, 1000 और मैं इतने लोगों को ले जाकर नरक में कूद जाऊं। मेरे लिए वो 10 लोग बहुत है जो पवित्र है, जिनसे मैं खुदा की बातें कर सकूं, जिन्हें मैं तैयार कर सकूं, वो मुझे प्रभु की महिमा की बातें बता सकती है। हालेलुया, हालेलुया। भीड़ प्रभु पसंद नहीं करता है, परमेश्वर चुने हुए लोगों को पसंद करता है। मत्ती 5वां अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब उसके चेले उसके पास आए तो वो अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। हजारों लाखों को उसने चंगा किया, लेकिन आखिरी सफर में जब वो क्रूस पर चढ़ने वाला था, उसके साथ कितने चेले थे? 5, जिसमें से एक यहूदा इस्करियोती, वो तो भाग ही गया। भीड़ नहीं चाहिए, और अगर आप आए हो तो परमेश्वर उसे भीड़ में से लेकर आया है, और जब मैं आपके जीवन को देखूंगा तो मैं टोकूंगा, मैं बोलूंगा मेरी बेटी मेरे बेटे तुम कहां थे? पिछले संडे कहां थे? तुम क्यों लेट आए? तुम वचन क्यों नहीं पढ़ते? मैं तुमसे पूछूंगा सवाल, तुम्हें दूंगा छोटे छोटे इनाम। मैं सोया हुआ पास्टर नहीं हूं, मैं जागृत हूं। मुझे मालूम है पूजा बाइबल पढ़ती है, मुझे मालूम है स्वीटी बाइबल पढ़ती है, मुझे मालूम है हेप्सिबा बाइबल पढ़ती है, और डैश 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 मुझे ये भी मालूम है कि ये बाइबल नहीं पढ़ते। मैं सोने वाला पास्टर नहीं हूं, मैं आराम से आराम करा पास्टर नहीं हूं। मैं आपको बार बार टोकूंगा और बताऊंगा मेरे बेटे मेरे भाई, मैं आपसे नफरत नहीं करता, लेकिन ये गलत है, इसे ठीक करो। मैं नहीं चाहता कि जब दूल्हा आए और हम चले जाएं और वो आपके लिए दरवाजा बंद कर दे। मैं बोलूंगा जब सेवक सो रहे थे, बीज अच्छा है, बोने वाला प्रभु यीशु मसीह भी उद्धार करता अच्छा है, गॉड इज सो गुड। लेकिन जो रखवाली करने वाले हैं वो सो रहे हैं, और सोने का कारण ये हुआ कि पहली आकर आप याद रखिएगा, आप सो जाओ लेकिन पहले नहीं सोएगा, शैतान नहीं सोएगा। बाइबल में लिखा है वो ताक में रहता है कि किसको मारना है, और आपको मालूम नहीं है कि यार बहुत से जवान छीने जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जिंदगी बिगड़ती चली जा रही है। उन्हें मालूम नहीं है कि वो रूहानी रूप से सोए हुए, माँ बाप को नहीं मालूम। हमें मौका मिला कि हमें शादी में जाए, उस शादी में जाते ही मैंने उस घर की बेटी की मां से बोला ये शादी ठीक नहीं है। तो कह रही पादी साहब मेरा मुंह बंद करा रहे थे, नो मैचिंग, सो रहे थे, तो जानबूझकर सो रहे हैं, कुछ अनजाने में सो रहे हैं। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, तो उससे पहले बताऊं, जब उसने पेड़ों को देखा तो चिड़ियों को बनाया, समुद्र को देखा तो मछलियों को बनाया, आकाश को देखा तो तारागण को बनाया, और जब अपने आप को देखा तो आदम को बनाया, और जब आदम को देखा तो उसने हवा को बनाया। और मालूम क्या लिखा है? जो उससे मेल खाता है। अगर बेमेल जुड़ाव हो जाएगा, अट्रैक्शन में, अभिलाषा में, शारीरिक मानसिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, याद रखो, वो टूट जाएगा। वो एक शादी समझौते की शादी होगी। ठीक है चलो होने दो, तुम अपनी जिंदगी जियो, तुम अपनी जिंदगी जियो, बच्चे अपनी जिंदगी जियो। जब सेवक सो रहे थे, मैं सोने वाला नहीं हूं। आप जब जब मेरे पास आओगे, ऐसा नहीं कि मैं आप पर दोष लगाने के लिए कुछ कहूंगा, लेकिन जब जब आप मेरे पास आओगे मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, अच्छी बात में। लेकिन अगर गंदी बात होगी तो मैं कहूंगा कि बेटा ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मैं चूक गया, शैतान नहीं चूकेगा, वो बिल्कुल नहीं चूकेगा।
एक सेकंड नहीं चुकेगा, बर्बाद कर देगा। और आज बहुत से घर इसीलिए बर्बाद हैं क्योंकि उनके सेवक सो रहे हैं। उन्हें कहा एक लौता तो बेटा है, पप्पू उसका नाम रखा, किसके लिए कमा रहे हैं, ये किसका है, सब फला रह जाएगा, यही बोलते हैं। और जब वो पप्पू बड़ा होता है, जवान होता है, कुछ समझने लगता है, तो मालूम है वही माँ बाप कहते हैं अच्छा होता कि हम इसका पैदा होते ही क्या दबा देते, ये हुआ सो रहे थे आप। कहीं ना कहीं आपने चूक करी है माँ बाप, कहीं ना कहीं आप बेपरवाही कर गए हैं और ये छोड़ करके ये छोटी सी गलती है आपने अनदेखा करके सारा खेत बर्बाद हो गया। सिर्फ एक छोटी सी कमी के कारण वो है जब सेवक सो रहे थे। सावधान हो जाए, देखें आपका बच्चा क्या बोलता है, आप क्या बोलते हो। और आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले बच्चे माँ बाप को कॉपी करते हैं। अक्सर कहते हैं पास्टर के बच्चे क्या होते हैं, जोर से बोलिए, बेगानी कार को खरीद देते हैं, शैतान होते हैं, सुनते नहीं है। पापा चर्च में गया बेटा, मालूम क्यों? क्योंकि बच्चे को मालूम है कि पापा की व्यक्तिगत जिंदगी घर में कैसी है, और इसी कारण बच्चे नहीं बदलते। मैंने अक्सर पास्टर के बच्चों को देखा है, लेकिन मैंने कई पास्टर के बच्चों को ऐसा भी देखा है जिनकी रूहानी जिंदगी जैसे खुदा के घर में है वैसे उनके अपने घर में है, और उनके बच्चे आज खुदा के सेवक हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब लोग सो रहे हैं, आत्मिक रूप से मत सोइए, सतर्क हो जाइए। आज आप छड़ी उठा सकते हो, आज आप बोल सकते हो, आप डांट सकते हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आप छड़ी नहीं उठा पाओगे। मालूम है आपको, एक माँ उससे इसी वक्त रो कर कह रही थी, मुझे अपने घर में रहने से बड़ा डर लगता है। मैंने कहा क्या हो गया भाभी, क्यों डर लगता है, ऐसा क्या यहाँ भूत प्रेत है क्या? कहने लगी मेरा बेटा दारू पीकर आता है और मुझे लातों से मार के बाहर निकाल। 3 दिन से मैं उस पेड़ के नीचे सो रही हूं और बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। मैंने उनके आंसू नहीं पूछे, मैंने उनसे कहा कि आपकी गलती है। जब समय था आपका कि अपने बच्चे के हाथ पकड़कर खुदा के घर में बैठ जाओ, उन्हें प्रभु की बातें सिखाओ, परमेश्वर का भय मानना सिखाओ। आपने कहा मस्जिद वाली दुकान के नीचे जाना और सिर मारा पाए लेकर, अब वो भी खा रहा और पी रहा, लेगा नहीं आपको क्या? अच्छे खाने से बेहतर है कि हम अपनी संतानों को खुदा के घर में ले जाएं, उन्हें प्रभु का भय मानना सिखाएं, उन्हें सिखाएं कि जो कुछ हमें प्रभु ने दिया है उसे धन्यवाद देकर खाएं, खुद संतुष्ट रहे और अपने बच्चों को भी संतुष्ट रहना सिखाएं। रोड पर चलने वाली और दुकान में लटकी हुई हर एक चीज आपके बच्चे को तंदुरुस्त नहीं करेगी, आपके बच्चे को अंदर से खा जाएगी और इतना कमजोर कर देगी कि एक दिन जब आपका बच्चा धूप में जाएगा तो ठंड लगकर बुखार आएगा और कहोगे मास्टर राजू गर्मी में हाथ पांव कपकपा रहे, दुआ कर दो ठीक हो जाए। आप सो रहे थे। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बच्चे को क्या खिलाना है और क्या पिलाना है, कब उठाना और कब सुलाना है। बाइबल में लिखा है जो बाप अपने बच्चे से मोहब्बत रखता है उस पर वो छड़ी भी उठाता है। चाक चाक। एक छोटी सी गलती एक बड़ा पाप बनकर आपके सामने आए, उससे पहले उस पाप को खत्म करो और सिखाओ, अपने बच्चों के संग बैठो, अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाओ, वचन पढ़ना सिखाओ। थकने के बाद भी इस काम को पूरी करो। आप यहाँ पर बैठकर ध्यान से प्रभु का वचन सुन रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी लग रही है। लेकिन उससे बेहतर ये चीज है कि जब आप यहां आए हो, आप अपने बच्चे के संग आए हो, वो कहां है?
देखो उसे, आपकी आराधना वचन सुनना नहीं है, आपकी आराधना आपके बच्चे को तैयार करना है। क्योंकि अगर आपने तैयार नहीं किया तो एक दिन वही बच्चा कहेगा कहां जा रही हो मम्मी, चर्च, चलो उधर चले। एक दिन जब बोलोगे आपके अस्पताल चलो, यहां चलो, मीटिंग में चलो, वो कहेंगे नहीं मम्मी हम तो अपने दोस्तों के संग जा रहे हैं, क्योंकि हमने उनकी खैर और खबर कलीसिया में नहीं रखी। संडे स्कूल क्यों होता है? इसीलिए होता है चाप चाप जब सेवक सो रहे थे। बाइबल में लिखा मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ों को भटका दिया, मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ों को घात होने के लिए दे दिया है। खुदा का घर रिवाजी नहीं है कि 2 गाने खड़े होकर गाओ, 1 गाना बैठकर गाओ और 4 गाने प्रेज वर्शिप के गाओ। रिवाजी नहीं है। खुदा का घर हमारे आत्मिक स्वभाव को बदलने की एक स्थान है। हालेलुया। बोलना शुरू करो, मैं खुदावंद तेरी संतान हूं, तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी हूं। तूने मुझे जीवन दिया है और अब मैं उस जीवन को अपने घर में बताऊंगा, बताऊंगी। चाप जाओ, सावधान हो जाओ। जो चीज आप सामने देख रहे हो वो आपके अंदर कितना असर डाल रही है। आप चाप जाओ। अगर आप अपने स्टेटस पर, में रील्स पर अगर फिल्मी सॉन्ग लगाओगे और उसे सुनोगे, आप कभी खुदा की आवाज नहीं सुन पाओगे यार। क्योंकि बाइबल में लिखा है हर एक झूठ का करने वाला उस नरक में जाएगा। और जो फिल्मी गाने आप सुन रहे हो ना, शुरू होने से पहले स्लोगन लिखा रहता है, इससे किसी सत्य घटना का कोई संबंध नहीं, ये काल्पनिक चीजें हैं। झूठ और झूठ का रचने वाला और झूठ का फॉलोअर सब नरक में जाएंगे, कोई नहीं बचा सकता उन्हें। बंद कर दो इसके स्टेटस को लगाना। मसीही गाने भी हैं, अच्छे गाने भी हैं, जिन्हें लोग सुनते हैं तो कहते हैं कितना मजा आया, कितना अच्छा गाना। जब मैंने अपने स्टेटस के पीछे एक अच्छा गाना लगाया, छोटी सी क्लिप, मेरे पास एक बहन का गाना आया, भैया बहुत अच्छा गाना था, मुझे पूरा भेज दीजिए, मैं सुनना मांगती हूँ, ऐसा लग रहा है ये गाना मुझसे बात कर रहा है। चाप चाप, छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी चीजों में चाप चाप। और बाइबल बताती है हम औरों की ना सोते ना रहे और जागते और सावधान रहे। कहने को तो बहुत है, रात हो जाएगी पूरा लोगों, पर हम सावधान हो जाएंगे। कितने लोग तैयार हैं ऑनलाइन प्रेयर के लिए? जरा हम ऑनलाइन प्रेयर हम करने जा रहे हैं। और ये लास्ट संडे है इस महीने का। मुझे जरा कैलेंडर दीजिए ताकि मैं आपको डेट बता सकूं। हम लोग इसी भवन में ऑनलाइन प्रेयर करेंगे, फिर संग बैठ के उसको पर, ताकि हम प्रार्थना कर सकें, प्रभु के संग समय बिता सके और उन बातों को हम आपको बता सकें। आज कितनी तारीख है? 25 है, ठीक है। हम लोग वेडनेसडे को 28 तारीख को, ठीक है, 28 तारीख को वेडनेसडे को, बुधवार वाले दिन शाम को 9:30 बजे यहाँ पर और प्रार्थना करेंगे। आपके पास कैसे भी सवाल क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के वचन से संबंधित हो मेरे लोगों, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जब आप प्रभु में बढ़ते हो और प्रभु की बातें सीखते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने घर में बुलाकर सिर्फ चाय मत पिलाओ। चाय पीना मुझे अच्छा लगता है, ना दारू पीता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, ना कुछ पीता हूँ। चाय पीना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे और अच्छा लगता है जब आप मुझसे कहते हो भैया इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, मुझे बताइए। जब आप सीखने की इच्छा से आते हो तब परमेश्वर मुझे सिखाना शुरू करता है और मैं आपसे बात करना शुरू करता हूँ। हालेलुया। आप नहीं पूछोगे, ऊपर से भी बंद हो जाएगा। आप जब पूछोगे ऊपर से रेवलेट होगा और मैं आपको आंसर दूंगा और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। जागृत 28 तारीख को शाम को 9:30 बजे हम यहाँ पर मिलेंगे, प्रार्थना करेंगे। और मुझसे कुछ लोगों ने बोला कि मास्टर जी हम स्नैक्स देंगे, तो मैंने कहा ठीक है, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। कोई चाय, कोई स्नैक्स, हम मिलजुल कर यहाँ करेंगे और परमेश्वर के सामने बैठेंगे। कितने लोग बैठेंगे? फिर एक बार हाथ उठाइए, कैमरा घुमाइए जरा बेटा, ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए। वेरी गुड। जो यहाँ पर
9:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक हम यहाँ होंगे। रोशनी होगी, आप चले जाइए। अगर किसी के पास जाने की प्रॉब्लम होगी, हम इंतजाम करेंगे संसाधन का। हमारे गौरव भाई के पास गाड़ी रहेगी, हमारे पास भी गाड़ी रहेगी, टमटम भी है ना, किसी तरीके से हम लोग आपको पहुँचाएंगे। लेकिन आप जरूर आइए, प्रभु आपको आइए अपनी आप राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तेरा वचन जीवित है, सामर्थ्य है प्रभु, कभी नहीं बदलता। लोग बदलते, परिस्थितियां बदलती, जमाना बदलता, लेकिन तेरी बातें समय दर समय पूरी होती जा रही हैं। वो बातें प्रभु जो सचमुच सत्य है, तूने हमारी आंखों को खोलकर हम पर प्रकट किया। हम नहीं जानते थे प्रभु, हम तो ये सोचते थे कि हम ईसाई हैं इसलिए हम चर्च जाते हैं, लेकिन प्रभु तेरा वचन बताता है कि कलीसिया या चर्च ईसाइयों का स्थान नहीं है। कलीसिया या तेरा भवन प्रभु तेरे पवित्र लोगों का स्थान है। कलीसिया तेरी देह है प्रभु, और तू उसका सिर है। ऐ खुदावंद, तेरे लोगों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपने वचन के अनुसार इन्हें और आगे बढ़ाओ। तेरा वचन इनके अंदर इतना बस जाए प्रभु कि इनकी सोचों से, इनके कामों से तेरा वचन निकलने वाला हो सके। प्रभु ये नफरत की नहीं लेकिन मोहब्बत की जिंदगी जी सके और कह सके जमीन पर यीशु मेरे लिए है और मैं यीशु के संग जीऊंगा, मैं बाइबल जीऊंगा, मैं वचन जीऊंगा, मैं यीशु को जीऊंगा, मैं अपने स्वभाव से मसीह को प्रकट करूंगा, मैं अपने रहन सहन से मसीह को प्रकट करूंगा। प्रभु तेरी कलीसिया को जागृत कर और आगे बढ़ा और फिर बस वचन की कसौटी पर मजबूत कर। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।